हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वाइस वर्सा थाई वेल सीरीज़ में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें टलाई को दिखाया जाता है और जो पोस्टर लेकर आ रहा होता है टुन के साथ में। फिर यहाँ पे जो मीक मिल जाता है और ये लोग मीक को उस पोस्टर को दिखाते हैं। एक्चुअली इन्होंने फिल्म के पोस्टर को डिज़ाइन किया होता है और वो मीक को ये पोस्टर दिखाकर उससे पूछते हैं कि वो उसको पोस्टर कैसा लगा। तो यहाँ पे मीक कहता है कि पोस्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सुनकर जो टुन होता है वो टलाई की तारीफ़ करते हुए कहता है कि हाँ, ये तो अच्छा तो होगा ही, क्योंकि इसे जो है टलाई ने खुद से बनाया है। तो यहाँ पे मीक कहता है कि मैं तुम दोनों को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देना चाहता और उन लोगों से कहता है कि वो लोग अपने प्यार को कहीं और जाके दिखाएं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मिठाई जो है वो झेल नहीं सकता, इतनी ज़्यादा स्वीटनेस जो है। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो मीक से पूछता है कि फ़िल्म की एडिटिंग कैसे चल रही है। तो यहाँ पे मीक उसे बताता है कि फ़िल्म की एडिटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। मुझे इसके लव सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, जैसा कि स्क्रीन राइटर्स ने जो है प्यार को बहुत ही ज़्यादा गहराई से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे जो टुनोता मिक्स कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलोगे तो मैं जो है इस समय प्यार को और भी ज़्यादा गहराई से एक्सप्रेस करूँगा। और वो टलाई की ओर इशारा करके बोलता है क्यों टीज में सही बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो टुन एक्चुअली टलाई होता है वो उसको शट अप बोलता है। तो यहाँ पे जो मीक होता है वो टुन से कहता है कि क्या तुम मुझे कोई कलरिस्ट रिकमेंड कर सकते हो जॉब के लिए। तो ये सुनकर जो टुन होता है वो कहता है कि इस काम के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आदमी आता है। और वो जो होता है टलाई की ओर ऐसे देख रहा था घूर घूर के मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पे टलाई जो होता है वो उसकी बातों को समझ जाता है। फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टलाई को जो कि फिल्म के कलर को मैनेज कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे तभी टुन आता है बहुत सारे स्नैक्स लेकर और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स खरीद कर लेकर आया हूँ। और यहाँ पे वो कलर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी होता है। कहता है कि तुमने कलर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और उसके पास आके बोलता है कि क्या तुम प्यार में हो या किसी और चीज़ में जो तुम इतना अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो उसको धक्का देता है और कहता है कि तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरा कंसंट्रेशन तोड़ रहे हो और मुझे जो है वो फोकस करने दो। तो यहाँ पे टुन कहता है तुम इतने ज़्यादा मीन मत बनो, क्योंकि मैं जो है वो मेरे और तुम्हारे जो है फेवरेट स्नैक्स को मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ। और उसको जो है वो स्नैक्स दिखाता है। तो यहाँ पे टलाई को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्नैक्स और उसे कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे खिला दो। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो खाना खाने के लिए स्नैक्स खाने के लिए अपना मुंह ओपन करता है। तो ये देखकर जो टुन होता है वो कहता है हाउ क्यूट। तो यहाँ पे ये सुनकर जो टला होता है वो कहता है तुम मेरी बात करो, तुम्हारा कहने का मतलब मैं। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो फिल्म जिसको तुमने ग्रेट करी हुई है, कलर को मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो टले होता है उसके बहुत करीब आता है और कहता है कि तुम रात को ठीक से सो नहीं सकते अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं करा तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। एक्चुअली तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो उन कलर्स के पीछे जिसको तुमने ग्रेड करा हुआ है। तो यहाँ पे जो टले होता है वो उसको बकवास टाइप की भावना देते हुए बोलता है कि मुझे कब खाने को मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो एक जो चॉकलेट बिस्किट टाइप का कुछ भी होता है उसका पैकेट फाड़ता है और उसको खिलाता है। तो यहाँ पे टुन बोलता है, एक्चुअली टलाई बोलता है कि मुझे जो है वो बड़ा बाइट खाना है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो पूरा का पूरा बिस्किट उसके मुंह में ठूस देता है और उसका चॉकलेट उसके फेस पे इधर उधर लगा देता है। तो यहाँ पे जो टल्ला होता है वो टुन से कहता है टुन तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे टुन कहता है मैं तुमको बिस्किट स्नैक्स खिला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टल्ला होता है वो टुन पे गुस्सा होता है और कहता है तुम मुझे खिला नहीं रहे हो, तुम बल्कि इस चीज़ को मेरे फेस को गंदा कर रहे हो। और उसके बाद फिर जो है वो एक टिश्यू पेपर को ढूंढ रहा होता है। तो यहाँ पे टुन से कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे टल्ला बताता है कि मैं एक टिश्यू पेपर ढूंढ रहा हूँ उसको साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे जो टुन होता है उसको अपने पास खींचता है, कहता है तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने मुँह से ही टलाई के चेहरे पे लगे चॉकलेट को साफ़ करता है और टलाई से कहता है कि ये जो है वो पैकेट के अंदर जो स्नैक था उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। और फिर दोबारा जो है उसको ऐसे किस कर ही रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है यहाँ पे टलाई को। तो इस चीज़ से यहाँ पे जो टले होता है थोड़ा सा इरिटेट होता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर जो है तुम्हारे चेहरे पे भी कुछ लगा हुआ है। और फिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उसके फेस पे जो है वो चॉकलेट लगा देता है। और यहाँ पे जो टुनोता मना कर रहा था कि नहीं मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लगा। उसके बाद फिर जब लगा देता है तो वो भी जो है टुन के जैसे ही उसके चेहरे पे लगा हुआ जो चॉकलेट होता है उसको अपने मुँह से साफ़ करता है। नेक्स्ट सीन में हमें आओ और फ्यूज़ को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में गए हुए होते हैं। एक्चुअली मुझे जो है वो फ्यूज़ और कीता के नाम में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो मैं फ्यूज़ को कीता बोलता था, कीता को फ्यूज़ बोलता था। बट अब कन्फ्यूज़न क्लियर है क्योंकि लोगों का नाम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होता है और कई सारी सीरीज एक्सप्लेन करने की वजह से नाम का भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो कुत्ते को देखकर कहता है कि ये कुत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से है। और ऐसा डॉक्टर से पूछता है कि क्या किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस कुत्ते को अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो मना करता है, कहता है कि किसी ने नहीं दिखाया और कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँ और वहाँ से चला जाता है।
तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो आओ से कहता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम से हैं और हम लोग अभी तक ये नहीं जानते कि हमें इसको क्या बुलाना चाहिए। और यहाँ पे वो आओ से कहता है कि क्या हमें इसका कोई नाम रखना चाहिए। तो यहाँ पे आओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा करोगे तो हम लोग इससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि ओनली सिर्फ फ़न के लिए करते हैं ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद वो कुत्ते को देखकर कहता है कि बहुत ज़्यादा सिली लगता है, तो क्या हमें इसे आओ बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो फ्यूज़ को बास्टर्ड बोलता है और कहता है कि हम इसका नाम फ्यूज़ रखेंगे, क्योंकि ये नाम जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा सूट करता है और ये नाम बहुत ही ज़्यादा रिच, हैंडसम और बहुत ज़्यादा चार्मिंग है इसके लिए। तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो कहता है कि ये हमें जो है वो रास्ते में मिला था, तो क्या हम इसका नाम ऑन द वे रख दें। तो यहाँ पे फ्यूज़ एक्चुअली आओ जो होता है वो नाम सुनकर कहता है कि ऑन द वे कोई नाम नहीं होता, और बोलता है कि इसको कार से चोट लगी और इसका पूरा शरीर जो है वो खून से लथपथ हो गया था, और लेकिन फिर भी इसने सरवाइव किया। मुझे लगता है कि लेकिन हम इसके लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो ये सुनकर फ्यूज़ कहता है कि हाँ बहुत सही है। तो ये सुनकर जो आओ होता है वो कहता है क्या क्या मैंने इसको नाम दिया। और उसके बाद बोलता है कि अगर मैंने इसको नाम दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और फिर उससे कहता है कि आपने मुझसे कहा कि किसी ने इसको अडॉप्ट करने के लिए कंफर्म होकर कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आए लेकिन किसी ने भी कंफर्म होकर ऐसा करने के लिए नहीं कहा। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है तो क्या मैं इसको अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और उसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने इसे कोई नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि हम लोग इसे लकी नाम देने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है और फिर वो कुत्ते को कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है और उनसे कहता है कि फिर ठीक है, अगर तुम लोगों ने ऐसा करने का सोच ही लिया है तो मैं तुम लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें प्रिपेयर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ये दोनों लोग कुत्ते के पास बैठते हैं और आओ उनसे कहता है कि अब तुम जो है अपने डैडी के साथ रहोगे। तो यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे लड़ रहे होते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना, ऐसा करके। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 3 हफ्तों के बाद का, जहाँ पे इनकी फिल्म जो होती है वो रिलीज़ होने वाली होती है। तो वहाँ पे सब लोग आए हुए होते हैं। पिगलेट एक्चुअली पैंग भी यहाँ पे होती है, पिगलेट नहीं होती, पैंग है। फिर यहाँ पे पैंग जो होती है वो टूना टला को देख के कहती है तुम लोग कहाँ पे थे, एक्चुअली कोई है जो तुम्हें देखना चाहता है। फिर यहाँ पे ये लोग जो होते हैं फॉडोल के पास आते हैं और फिर मतलब उसको हायलो बोलते हैं। फॉडोल जो होती है इन लोगों को साथ में देखकर कहते हैं तुम लोग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो फॉडोल से कहता है कि मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉडोल कहते हैं कि तू वाओ क्या तुमने ऊपर स्टेटमेंट दिया है, तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो यहाँ पे जो टून होता है वो कहता है कि हाँ, यहाँ तक कि ये पूरी रात कल सो भी नहीं पाया और मुझसे इसने जो है पूरी रात बात करने के लिए कहा ताकि इसको नींद आ जाए। तो यहाँ पे जो टला होता है वो तुमसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और तभी यहाँ पे उसके बाकी के फ्रेंड्स आते हैं, उससे कहता है कि हम लोग ग्रुप फोटो लेने जा रहे हैं और तुम भी साथ में चलो। फिर उसको यहाँ पे जो टलाया होता है, जो टून होता है वो टलाया के हैंड्स को होल्ड करता है और उसे खींच के ले जाता है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। फिर यहाँ पे ये लोग जो होते हैं साथ में फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और अभी भी टुन जो होता है टलाई के हैंड्स को होल्ड करके रखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को दिखाया जाता है थिएटर में, जहाँ पे लोग बैठ के पिक्चर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई के हैंड्स को होल्ड करता है बहुत प्यार से और फिर यहाँ पे टलाई से कहता है कि क्या तुम अभी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि हाँ, सब लोगों ने अपना सबसे बेस्ट किया और मुझे डर है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो वो लोग तभी यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई के फेस पे मतलब मुंह पे उंगली रखता है और कहता है तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, अभी के लिए तुम बस इस फिल्म को है वो इंजॉय करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मी को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को थैंक्स बोल रहा था, स्टाफ्स को, सारे मेंबर्स को जो कि मूवी को इतना आगे तक लेकर गए और ख़ासकर फ्रेंड क्रेडिट ग्रुप को जिन्होंने अपने फंड से पूरी मूवी को बनाया हुआ है। और वो कहते हैं कि सारा का सारा क्रेडिट जो है वो इसी ग्रुप को जाता है। तो आगे जो होस्ट होती है वो कहती है कि क्या प्लीज़ कोई जो है फ्रेंड क्रेडिट ग्रुप से यहाँ पे आएगा और हमें मूवी के बारे में बताएगा। उसके बाद वो कहती है कि क्या हम मिस्टर टीस को यहाँ पे बुला सकते हैं जो कि यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, मतलब मूवी के प्रोड्यूसर हैं, और वो हमें इस चीज़ के बारे में कुछ बताएंगे, एक्चुअली मूवी के बारे में। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो बहुत ही प्यार से टला से कहता है कि जाओ और जाके फ्रेंड क्रेडिट्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करो हमारी तरफ से, और इसके बावजूद मैं तुमको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी स्पीच को सुनना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे जो टलाया होता है वो स्टेज पे जाता है स्पीच देने के लिए और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, किस चीज़ के बारे में मुझे क्या कहना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मूवी बनाना मेरे लिए किसी मेरिकल से कम नहीं था। जब ये मूवी ख़त्म हुई तब हम सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के भाई बहन और फैमिली बन गए और सब कुछ बन गए। और फिर वो सबको थैंक्स बोलता है, स्टाफ को, जितने सारे फैंस हैं सबको, और कहता है कि मैं उस एक ख़ास इंसान को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो हमेशा हर रोज़ मेरे ही साइड रहा है। और फिर यहाँ पे वो अपने टुन के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करता है और फिर उसे बहुत ही प्यार से थैंक्स बोलता है। ये सीन बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, इमोशनल वाला था।
फिर यहाँ पे सब लोग जो है वो क्लैपिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टुन टलाय को अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ पे ये लोग जो होते हैं वो पानी के ग्लास के साथ चीयर्स कर रहे होते हैं और फिर अपना डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद यहाँ पे जो टुन होता है वो कॉटन से टलाय के फेस को साफ़ करने वाला होता है। तो यहाँ पे टलाय जो होता है वो टुन से कहता है, टुन तुम क्या कर रहे हो? तो टुन कहता है कि मैं जो है वो तुम्हारे फेस को क्लीन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टलाय टुन से कहता है कि ये काम तुम घर पर भी कर सकते हो, अभी क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार तुमने बहुत सारा काम किया हुआ है। और फिर वो कॉटन से जो होता है उसके फेस को साफ़ कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे जो टुन होता है बहुत ही इमोशनल होकर बोलता है कि सच में तुम्हारे लिए बहुत ही लंबा समय रहा है, लंबा दिन रहा है मिट्टियों और धूलों के साथ। तो हमें जो है वो इस टेस्ट को हटा देना चाहिए अभी के अभी। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि क्यों तुम मेरे साथ नहीं रह सकते क्या? अगर मैं एक सेकंड के लिए भी जो है वो बुरा दिखूंगा तो यहाँ पे टुन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको इसलिए नहीं साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि तुम बुरा दिखोगे, बल्कि मैं जो है वो तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ सिर्फ और। तो यहाँ पे जो टलाय होता है बहुत ही प्यार से थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरे चेहरे को साफ़ किया, और इसलिए भी क्योंकि तुमने मेरे दिल की गंदगी को साफ़ किया, और अब मेरा दिल जो है वो फिर से यूज़ करने लायक हो चुका है, मतलब फिर से यूज़ हो सकता है या मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ, ऐसा पे बोलता है। तो ये सुनकर जो टुन होता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, हैप्पी फील करता है वो। तो यहाँ पे जो अप होता है वो इन लोगों को परेशान करने के लिए अपने चेहरे पे दाग लगाता है और कहता है, आओ क्या मेरे चेहरे पे यहाँ पे कोई दाग लगा हुआ है? तो वो कहता है कहाँ पे, मुझे देखने दो। और उसके बाद फिर वो मतलब ऐसे चेक करता है और फिर मतलब उसको कहता है कि चलो मुझे इसे तुम्हारे लिए साफ़ करने दो। और कहता है, आओ क्या तुम मेरे दृष्टि हृदय को जो है वो साफ़ कर सकते हो, मेरे दिल में जो धूल भरी हुई है उसको हटा सकते हो? तो ये सुनकर, ये देखकर जो टुन और टलाय होते हैं बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टलाय को दिखाया जाता है जो ये टुन से ये कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग हमारी मूवी को पसंद करेंगे। तो यहाँ पे टुन कहता है कि इतनी जल्दी ये बात मत कहो जब तक कि हम जो है वो मूवी रिव्यू पेज पे अपनी मूवी की क्रिटिसाइज़ को ना देख लें। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि हमारी मूवी का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि नहीं, बल्कि तुमने जो है वो फिल्म के कलर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रेड करा था। यहाँ पे ये लोग फिल्म की जो सक्सेस का क्रेडिट है वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे टुन जो होता है टलाय से कहता है कि तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से कोई रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है? तो यहाँ पे टलाय से कहता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं जो है वो तुम्हारा बाथटब जो है वो आज रात के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो टलाय होता है वो एग्री करता है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि जो है अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, क्या मैं इसे तुम्हारे साथ यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे जो टलाय होता है वो कहता है, टुन तुम क्या बोल रहे हो? उसके बाद फिर यहाँ पे टुन कहता है, टलाय तुमने इस चीज़ के लिए पहले से एग्री करा हुआ है तो तुम अपने शब्दों को इस तरह से नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे टुन एक्चुअली टलाय मना करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ बाथटब में चला जाता है। और यहाँ पे टुन जो होता है बाथटब में बैठे बैठे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाथटब को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ पे जो टलाय होता है वो टुन से कहता है कि बकवास मत करो और चुपचाप नहाओ। तो यहाँ पे टुन कहता है कि बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब क्या करूँगा यहाँ पे? तो यहाँ पे टलाय टुन को शांत रहने के लिए बोलता है। तो टुन कहता है कि मैं शांत नहीं रह सकता क्योंकि मैं मूवी के फीडबैक को पढ़ने जा रहा हूँ, वो भी पेज पे। और फिर वो टलाय को अपनी ओर मतलब ऐसा खींच लेता है और साथ में वो लोग जो हैं वो मूवी के फीडबैक को पढ़ रहे होते हैं एक पेज पे। तो वहाँ पे जितने भी पेज होते हैं, जितने भी साइट पे होती हैं, वो उस मूवी को देख रहे होते हैं। वहाँ पे सारे के सारे इनको मतलब जो पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, सब लोगों को कहना रहता है कि मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, उसके रोमांटिक सीन्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम थे। और फिर वो मतलब हर जगह उनको 10/10 देते हैं, 10/10 देते हैं। तो ये देखकर जो टलाय था बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। वो जितने भी पेज देखते हैं, जितना कुछ भी वेबसाइट देखते हैं, सब पे उनकी मूवी को बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट मिला होता है। इतना ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस देखकर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। तो यहाँ पे जो टुन होता है टलाय से कहता है कि तुमने मुझे अभी रिवॉर्ड दिया हुआ है इस चीज़ के लिए, तो क्या मैं तुमको दोबारा रिवॉर्ड दे सकता हूँ अपनी साइड से? तो ये सुनकर जो टलाय होता है वो टुन से पूछता है कि और मेरा रिवॉर्ड क्या होगा? तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाय के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है और फिर उससे किस करता है, और यहाँ पे लोग एक दूसरे को किस करते हैं। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाय को थैंक्स बोलता है हर एक चीज़ के लिए, और टलाय भी टुन को थैंक्स बोलता है। और ये लोग जो हैं वो फिर से एक बार किस कहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी रोमांटिक सीन है ये, बहुत ज़्यादा ऑसम वाला। ये थोड़ा सा एडल्ट सीन है, नहीं तो मैं इस सीन की छोटी सी क्लिप ज़रूर ऐड कर देता। नेक्स्ट सीन में हमें आओ को कुत्ते के साथ खेलते हुए देखा जाता है। तब यहाँ पे फ्यूज़ आता है और कहता है कि मुझे लगा कि मैंने जो है वो एक को अडॉप्ट किया है और ये कब दो हो गए। तो यहाँ पे जो मतलब आओ होता है वो गुस्सा होता है, कहता है कि क्या तुम मतलब मार खाना चाहते हो मेरे हाथों से? तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो मतलब लकी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस मतलब जो गुस्सैल कुत्ते के साथ मत खेलो। तो यहाँ पे आओ कहता है कि अच्छी बात है कि तुमने लकी को अडॉप्ट कर लिया,
क्योंकि जो है मैं भी चाहता था मैं कुत्ते को मतलब पालूँ, अडॉप्ट करूँ एक बच्चे के जैसे, और उसको हर जगह लेके जाऊँ। लेकिन मेरे पापा जो है वो मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। और फिर उसे कहता है कि क्या तुमने मुझसे ऐसा पूछा था मैं तुमको हर जगह ऐसे घसीटते हुए लेके जाऊँ? तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो कहता है कि मैं तुमको हर जगह लेके जाऊँगा क्योंकि तुम मेरे कुत्ते हो। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो फ्यूज़ को कहता है कि तुम मेरे कुत्ते हो, और इस तरह यहाँ पे लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो फ्यूज़ से कहता है कि तुम नीचे बैठ जाओ। फ्यूज़ उठ जाता है तो उसे कहता है बैठ जाओ नीचे। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे बैठते हैं, मुझे बस ऐसे ये पता है कि अटैक कैसे करते हैं। और फिर यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो आओ के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो फ्यूज़ से कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होता है वो आओ को कुत्ते का खाना देता है खाने के लिए, वो कहता है इसे खाओ। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो उसका खाना मतलब फ्यूज़ को ही खिला रहा था कुत्ते का, कहता है तुम खाओ। और यहाँ पे ये इस तरह से जो होते हैं वो एक दूसरे को मतलब ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ये दोनों लोग ही सीरीज़ के सेकंड कपल होंगे। नेक्स्ट सीन में टलाय को दिखाया जाता है जो किसी शॉप पे जाके कुछ सामान को खरीद रहा होता है, और तभी वहाँ पे कुछ ब्रेड्स होते हैं जिन पे पिंक कलर लगे होते हैं। तो जो टलाय होता है वो उन ब्रेड को खरीद लेता है सारा का सारा, और वहाँ पे जो काम कर रही होती लेडी उससे कहता है कि अगर और भी जैसे इस तरह के हैं तो मैं उनको ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मतलब वो सारा कुछ खरीद लेता है। उसके बाद फिर वो जो है वो टीवी पे अपनी और जो उसकी फ़िल्म है उसके प्रमोशन को देखता है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टलाई को जो कि बैठा होता है। टोनू से कहता है कि मेग ने हमें ये ब्लैक एंड वाइट मूवी देखने के लिए कहा है, तो क्या तुम मेरे साथ ये देखना चाहते हो? तो टोन हाँ मतलब टलाई जो होता है वो एग्री करता है इस चीज़ के लिए। और फिर यहाँ पे टोन कहता है क्या हम जो है वो इस मूवी की जो चीज़ें हैं उनके कलर को गेस करें? तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैं अभी तक यही नहीं गेस कर पाया कि तुम कैसे दिखते हो, तो फिर मैं इस मूवी के वास्तविक कलर को कैसे गेस करूँगा कि इसमें मतलब जो रियल कलर है किसी चीज़ का वो क्या है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई से पूछता है कि उस पेड़ की पत्तियों का कलर क्या है। तो ये सुनकर जो टलाई होता है काफ़ी गुस्सा होता है और उसको कुछ बोल देता है उल्टा पुल्टा, पता नहीं क्या बोलता है। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है कि तुम किसी ऐसे इंसान को कर्स नहीं कर सकते जिसको तुम बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। और उसके बाद फिर वो पूछता है कि उस जो लड़की ने कपड़ा पहना है उसका कलर क्या है शर्ट का। तो यहाँ पे जो टलाई होता है कहता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसका कलर जो है वो पिंक है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि उसका कलर जो है वो ब्लू है ना कि पिंक है। पे जो टलाई होता है वो टुन से कहता है तुम्हें कैसे पता? तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैंने बिहाइंड ऑफ द सीन्स की 100 से ज़्यादा पिक्चर्स देखी हुई हैं डायरेक्टर की पर्सनल वेबसाइट पे। तो ये सुनकर जो टलाई होता है वो टुन को चीटर बोलता है। तो यहाँ पे टुन इस चीज़ से मना करता है, कहता मैं चीटर नहीं हूँ, यहाँ पे सिर्फ तुम ही एक अकेले इंसान हो जो कलर को गेस कर रहे हो। उसके बाद फिर उससे पूछता है कि बताओ इस सीन में इस बिल्डिंग का कलर क्या है? तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो पिंक बोलता है। तो यहाँ पे टुन कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम मतलब तुम्हारा आंसर सही है। तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो बताता है कि बच्चों के पीछे जो बैलून्स हैं उनका कलर भी पिंक। टलाया के मुंह से इतना ज़्यादा पिंक सुन सुन के टुन से कहता है कि तुम्हारा पिंक के साथ क्या मैटर चल रहा है? तो यहाँ पे जो मतलब टलाया होता है वो कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो पिंक है वो तुम्हारा जो है फेवरेट कलर है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि किसने ऐसा कहा, तुम भी तो जो है वो पिंक को पसंद करती हो। तो यहाँ पे टलाया कहता है कि मैं तुमसे बहुत बार ऐसा कहा है कि मैं पिंक को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है क्या सच में? एक बार फिर से सोचो। और कहता है कि तुम प्राय अपने आप को पिंक में ही इन्वॉल्व करते हो, जैसे कि तुमने जो है वो फिल्म के कलर जब तुम फिल्म के कलर्स को ग्रेड कर रहे थे तो तुमने हर जगह मतलब जो है वो पिंक को ही चूज़ करा हुआ है। तो यहाँ पे जो टलाया होता है थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि मुझे इस चीज़ का आभास ही नहीं हुआ। फिर यहाँ पे टुन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी पिंक थ्योरी के बारे में सुना है? तो यहाँ पे टलाया मना करता है। तो टुन उससे कहता है कि जो पिंक थ्योरी है वो यूजुअली हमें उस चीज़ के बारे में बताती है जब दो संसार एक होते हैं या तब जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और उससे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो है वो पिंक लाइक करता हूँ। और कहता है कि जब से हम दोनों लोग जो है एक दूसरे को पसंद करना शुरू किए हैं तुमने जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी कलर पे फोकस देना शुरू करा है तो वो पिंक है। और कहता है कि हर एक पिंक चीज़ जो है वो तुम्हें मेरी याद दिलाती है। तो यहाँ पे टलाया जो होता है टूटून से जुड़ी सारी पिंक चीज़ों को याद कर रहा होता है, जैसे कि टी शर्ट और फिर स्ट्रॉबेरी वगैरह वगैरह जो भी उसने खाई होती है सारा कुछ पिंक पिंक ही रहता है। और कहता है क्योंकि तुम जो है वो पिंक कलर में मुझे देखते हो जो भी पिंक कलर तुम देखते हो। तो यहाँ पे ये सुनकर जो टलाया होता है शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब कुछ उनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे टुन कहता है कि क्या पिंक कुछ ऐसा है जो हम लोगों को घर भेज सकता है? तो यहाँ पे टलाया पूछता है कैसे? तो यहाँ पे टुन कहता है कि तुमने और मैंने कभी भी जो है वो सेम इंटरेस्ट की चीज़ें शेयर नहीं की हैं और ये पहली चीज़ है जब हम लोग जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लाइक करते हैं। तो ये सुनकर जो दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं और एक दूसरे को ऐसे गले लगाते हैं। फाइनली इन लोगों को जो है वो एक उम्मीद की किरण दिखती है घर जाने के लिए, और फिर ये लोग अपनी एक दूसरे से जुड़ी हुई हर एक पिंक वाली चीज़ को याद करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टुन कहता है कि फाइनली हमने उन सारी चीज़ों को ढूंढ लिया जो हमें घर भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सीरीज़ अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि इसके 2 से और 3 एपिसोड ही बचे हुए हैं।